जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने बीती बुधवार को भारत के सीजेआई का पद संभाल लिया। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण कराई। जस्टिस गवई ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की जगह ली, जो बीते दिन ही सेवानिवृत्त हुए थे। परंपरा के अनुसार वर्तमान सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के रूप में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की सिफारिश करते हैं। जस्टिस गवई वरिष्ठता के क्रम में सबसे आगे थे, जिसके चलते उनके नाम की सिफारिश की गई। कानून मंत्रालय ने सीजेआई जस्टिस खन्ना से उनके उत्तराधिकारी का नाम देने की आधिकारिक अपील भी की थी। 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में जन्मे जस्टिस गवई एक संभ्रांत परिवार से आते हैं। जस्टिस गवई के पिता दिवंगत आर.एस. गवई भी एक मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और बिहार और केरल के पूर्व राज्यपाल भी रहे थे। जस्टिस गवई देश के दूसरे अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनसे पहले जस्टिस के.जी. बालकृष्णन साल 2010 में यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। जस्टिस बी.आर. गवई का करियर 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू करने वाले न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के स्थायी वकील के रूप में कार्य किया है। उन्होंने अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में सेवाएं दी हैं। 17 जनवरी 2000 को उन्हें नागपुर खंडपीठ के लिए सरकारी वकील और लोक अभियोजक नियुक्त किया गया। 14 नवंबर 2003 को वो मुंबई हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने। इसके बाद 12 नवंबर 2005 को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए। इसके उपरांत 24 मई 2019 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया गया। न्यायमूर्ति गवई सर्वोच्च न्यायालय में कई ऐसी संविधान पीठों में शामिल रहे जिनके फैसलों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। दिसंबर 2023 में उन्होंने 5 जजों की संविधान पीठ में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा। बी.आर. गवई के ऐतिहासिक फैसले। राजीव गांधी हत्याकांड 2022। जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 30 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद दोषियों की रिहाई को मंजूरी दी, यह मानते हुए कि तमिलनाडु सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। वणियार आरक्षण 2022। तमिलनाडु सरकार को वणियार समुदाय को विशेष आरक्षण देने के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि यह अन्य पिछड़ा वर्गों के साथ भेदभावपूर्ण था। नोटबंदी 2023। जस्टिस गवई ने 2016 की नोटबंदी योजना को 4-1 के बहुमत से वैध ठहराते हुए कहा कि यह निर्णय केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच परामर्श के बाद लिया गया था और यह अनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरता है। बुलडोजर कार्रवाई 2024। साल 2024 में जस्टिस गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि केवल आरोपी या दोष होने के आधार पर किसी की संपत्ति को ध्वस्त करना असंवैधानिक है। कार्रवाई बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं कर सकती। अगर होती है तो संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होगा। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए leluram.com। शुक्रिया।